खान ने सदर तहसील का निरीक्षण किया, जिसमें उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि जन समस्याओं का समाधान समय पर करें और यदि कोई अधिकारी नहीं करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। अलावा इसके खतौनी नामांतरण मामलों में शिथिलता न बरतने के निर्देश दिए। इसके साथ ही पुलिस भर्ती में आवेदन करने वाले आवेदकों के आय, जाति एवं निवास प्रमाण पत्र बनाने को लेकर विशेष अभियान चलाने की बात कही। निरीक्षण के दौरान सभी पत्रावलियों की उनके द्वारा गहनता से जांच करते हुए कहा कि सरकार की मंशा के अनुसार तहसील में गरीबों को न्याय मिलना चाहिए। फिलहाल निरीक्षण में तहसीलदार रजनीश वाजपेयी के साथ ही एसडीएम सदर नवोदिता शर्मा पास हो गई हैं। अब देखना होगा कि आने वाले समय में तहसील में क्या वाकई गरीबों को न्याय मिलता है या नहीं। अगर भारत न्यूज के लिए राजेश कुमार की रिपोर्ट। आज जनपद आगरा के तहसील सदर का निरीक्षण किया गया है। मैंने कई पटलों पर जाकर भी स्वयं वहां देखा और कार्यालय के अंदर भी प्रत्येक वाद, जैसे 34 में पेंडेंसी बताई गई, तो मिसलबंद मंगा करके कौन सा वाद कब दर्ज हुआ और कितने समय में निस्तारित होना चाहिए था। मैक्सिमम वादों को हमने उसको देखा। धारा 67 में भी कितने वादों पर कार्रवाई हुई उसकी भी मैंने समीक्षा की। 24 में कोई पैमाइश तो पेंडिंग नहीं है, उन वादों पे भी यहाँ विस्तार से जो है चर्चा हुई। मैं समझता हूं कि तहसील सदर में काफी चीजें संतोषजनक मिली, लेकिन जैसा आपने 34 बताया, तो 34 में भी जो विवादित वाद है उनमें थोड़ा समय लगता है। बाकी जो 35 से 45 दिन शासन की मंशा है उसके अनुरूप मैंने बहुत सारे वादों को चेक किया है, उनको किया भी गया है। लेकिन फिर भी कोई वाद इस तरह का संज्ञान में आता है तो निश्चित उससे समय के अंदर निस्तारित किया जाएगा। और हमने यहाँ अपने उप जिलाधिकारी और हमारे यहाँ अपर जिलाधिकारी और सभी तहसील के अधिकारी यहाँ उपस्थित हैं। निश्चित शासन की मंशा बड़ी स्पष्ट है कि कमजोर से कमजोर व्यक्ति को त्वरित न्याय दिया जाए, वो तहसीलों के चक्कर न लगाएं। और निश्चित हमारे अधिकारियों को उसका पालन करके उस पर काफी प्रयास भी किया है। लेकिन किसी तरह की पेंडेंसी आती है, कोई पीड़ित आता है, उसको बैठा करके पानी पिला करके उसकी तसल्ली से बात सुनना और उसको न्याय देना, यह शासन की मंशा है। और हमारे अधिकारियों को भी इस पर ध्यान देकर के अच्छे से काम करना चाहिए। भूमाफियाओं पे क्या कहना? भूमाफियाओं के बारे में देखिए, भूमाफियाओं पे मैंने विशेष तौर पर जोर दिया है कि किसी गरीब व्यक्ति को धारा 67 में जो सरकारी सार्वजनिक जमीनों पर कब्जा कर लेते हैं, उसमें एक धारा 67 में वाद चलता है। मैंने बहुत डीपली उसकी समीक्षा की है कि कितने वाद पोर्टल पर रजिस्टर्ड हुए, कितने निस्तारित हुए, कितने पे आरसी जारी हुई है, कितने बेदखली किए। हमने एक एक करके इस पर विस्तार से चर्चा की है। लेकिन 67 में मैं समझता हूं कि थोड़ी सुस्ती जरूर दिखी है। उसका कारण यह भी है कि धारा 67 अधिकतर जिनके पास रहने की व्यवस्था नहीं है उन पे भी द्वेष भावना की वजह से गांव में धारा 67 की कार्रवाई करा देते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी की और शासन की मंशा बड़ी स्पष्ट है कि गरीब व्यक्ति को बेदखल न किया जाए। और इसमें जिनके पास बड़ी जमीनों पर कब्जा है, जो हमारी सरकारी भूमि उनका कब्जा है, उन पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश भी जारी किए हैं, जिसमें लगभग 150 आरसी अभी मैंने चेक भी किए हैं, जिन पर 150 आरसी जारी कर दिए। वसूली की कार्रवाई बहुत तीव्र गति से चल रही है और लगभग 4 हेक्टेयर के आसपास मुझे दिखाया जमीन भी खाली उनसे कराई गई है। निश्चित शासन की मंशा बड़ी स्पष्ट है कि कोई भी भूमाफिया